हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल स्थित डुमक्खर मैदान में सीनियर नेशनल हैमर बॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इस प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हैमर बॉल हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष अभय राणा ने की। चैंपियनशिप में देश भर के विभिन्न राज्यों से महिला और पुरुष टीमें भाग ले रही है, जो खेल के प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाता है। उद्घाटन समारोह में कुटलैहड़ के राजा शिवेंद्र पाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे आयोजनों से पारंपरिक खेलों को नया जीवन मिलता है, साथ ही ग्रामीण और शहरी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष वर्ग का उद्घाटन मैच छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच खेला गया। महाराष्ट्र ने पहले खेलते हुए 110 अंक अर्जित किए, लेकिन छत्तीसगढ़ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 111 अंक बनाकर मुकाबला जीत लिया। महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच मुकाबला हुआ। उत्तर प्रदेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाए, जिसका जवाब देते हुए राजस्थान ने 217 रन बनाकर शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद पुरुष वर्ग में हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें उड़ीसा ने मेजबान टीम हिमाचल को पराजित कर दिया। एक अन्य मैच में उत्तर प्रदेश की टीम ने उत्तराखंड को हराया और अपना दबदबा बनाए रखा। इन मुकाबलों के दौरान वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (VFI) के अध्यक्ष वीरेंद्र कंवर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, केंद्र सरकार पारंपरिक भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हैमर बॉल को हिमाचल ओलंपिक एसोसिएशन में मान्यता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने में हैमर बॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिमाचल हैमर बॉल समिति और स्थानीय प्रशासन की विशेष भूमिका रही। आयोजकों ने बताया कि जिला प्रशासन और खेल विभाग के सहयोग से आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। खिलाड़ियों का उत्साह और दर्शकों की भारी मौजूदगी इस खेल के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करती है। डुमक्खर मैदान अब ऊना ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का एक उभरता हुआ प्रमुख खेल स्थल बनता जा रहा है। आयोजकों ने विश्वास जताया कि भविष्य में ये चैंपियनशिप और भी भव्य स्वरूप में आयोजित की जाएगी। और मेरे साथ मेरी दोनों टीमें आई हुई हैं। मेरी गर्ल्स की भी टीम और मेरी बॉयज़ की टीम है। गर्ल्स की टीम में मेरे 15 मेंबर्स हैं और बॉयज़ की टीम में मेरे 18 मेंबर्स हैं। साथ ही 2 ऑफिशियल साथ जो काम करें वो उड़ीसा से होना और रहा आयोजन की बात बहुत मज़ा आया। बहुत अलग तरीके से हम जहाँ से आते हैं उसके हिसाब से यहाँ बहुत अलग तरीके का क्लाइमेट कंडीशन है, बहुत अलग तरीके का मौसम है और पहाड़ों के बीच हमारे समुद्र से तो पहाड़ों के बीच पहाड़ों का मजा आयोजन। बाकी जो हमारे यहाँ पे जोगिंदर सर है और जोगिंदर आर्या सर जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं और जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था उन्होंने कर रखा है। सारी टीमें बहुत अच्छा आनंद ले रही हैं। से सेकेंड सीनियर हैमर बॉल नेशनल चैम्पियनशिप डुमक्खर बंगाणा में आयोजित की जा रही है। तो इसमें 15 टीमें भाग ले रही हैं। 225 के करीब खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। तो यहाँ ये आयोजित की जा रही है। तो ये हमारा प्रयास है कि इस क्षेत्र को खेलों के हब बनाया जाए। इससे पहले हैमर बॉल का जो हमारा दूसरा 2 ग्राउंड हमने तैयार किए हैं। अभी उधर बारिश हो गई थी, इस कारण हमें यहाँ स्थानांतरित करना पड़ा है गेम को। तो यहाँ भी व्यवस्था कर दी गई, अब सारी व्यवस्था होगी। तो शाम तक ऐसे मैच चलेंगे। अभी हमारे 2 मैच हुए हैं, तो उसमें उत्तराखंड जीती है और पहले यूपी जीती थी। तो ये लीग मैच चल रहे हैं, उसके बाद सेमीफाइनल होंगे, फाइनल होंगे। 247 सुप्रभात में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कुटलैहड़ में और हमारे यहाँ कुटलैहड़ के डुमक्खर में सेकंड नेशनल हैमर बॉल सीनियर जो है वो खेली जा रही है। और इस सारे खेल को याद करने वाले या आयोजित करने वाले या जिन्होंने इस खेल की रूपरेखा तैयार की है, वो हमारे साथ विशेष तौर पर आज मौजूद हैं मनीष जी। और मनीष जी से बात करें। मनीष जी, स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीष श्रीवास्तव, हैमर बॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हैमर बॉल का मैं फाउंडर हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हैमर बॉल एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, इंडियन ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, भारतीय पारंपरिक खेल है, जिसको कि भारत में कई दशकों से खेला जा रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में इस खेल को खेला जाता रहा है, लेकिन जैसे कि 2019 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया।
जिसमें योगा है, मलखम्ब है और भी बहुत से स्पोर्ट्स हैं। उन्हीं में से एक स्पोर्ट्स है ये हैमर बॉल, ठीक है, जिसकी किसी पर नज़र नहीं गई और ये भारत में कई दशकों से खेला जाता रहा है, अलग अलग नाम से, अलग अलग फेरबदल के साथ। तो इस पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे लगा कि यह भी एक भारत की विरासत है और इस खेल को भी विश्व पटल पर लाया जा सकता है और यह खेल बहुत ही रोमांचकारी है, बहुत ही इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने इसका एनालिसिस किया, इसकी रूल बुक लिखी, रूल बुक लिखकर इसी रूल बुक को कॉपीराइट किया, पेटेंट कराया, ट्रेडमार्क कराया। उसके बाद नीति आयोग MSME फिट इंडिया मूवमेंट से इसको हमने रजिस्टर्ड कराया और कॉपीराइट सर्टिफिकेट जब आ गया तो फिर इस गेम को हमने यहाँ पर बच्चों के बीच इंट्रोड्यूस किया, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद आप देख रहे हो, लग ही नहीं रहा है कि 1 साल पुराना खेल इतना युवा और इतना स्फूर्ति भरा, इतना एनर्जेटिक मैच यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। लग रहा है सारा बच्चा यहाँ पर अपनी जीत के लिए आया है, जीत के लिए लड़ रहा है, जीत के लिए जुनून से खेल रहा है। तो बच्चों का प्यार है और खेल हमेशा बच्चों की से ही जाना जाता है और आज बच्चे इस खेल को एंजॉय कर रहे हैं, खेल जीत रहा है। अगर बात करें खेल जीत रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आपने इसको ग्राउंड जीरो पर उतारने के लिए कड़ी मेहनत की है, आपके साथ तमाम और भी लोग जुड़े हैं, अन्य राज्यों से जुड़े हैं, तो अभी तक किन किन राज्यों में ये जो है खेल की बॉडी जो है वो बन चुकी है या फिर शुरू हो गया? सर मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ 15 राज्य खेल रहे हैं इस खेल को, जिसमें से 12 राज्य हमारे रजिस्टर्ड हैं सोसाइटी एक्ट में, ट्रस्ट में, कंपनी एक्ट में। इंडिया और इंटरनेशनल बॉडी खुद कंपनी एक्ट में और सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स का जो मिनिस्ट्री का हमारा जो रूल रेगुलेशन है, उसको यही है कि जितनी ज़्यादा स्टेट्स और उनकी स्टेट की जितनी अंदर की डिस्ट्रिक्ट्स हमारी रजिस्टर्ड होंगी, उतनी जल्दी हम सोसाइटी आपकी मिनिस्ट्री में, SGFI में, स्कूल गेम्स में और आपके खेलो इंडिया में और इस तरीके के जो विभिन्न प्रकार के खेल को बढ़ावा देने वाले उपक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनमें हम रहेंगे। तो इसके लिए 1 साल के अंदर हम 12 राज्यों को अगर रजिस्टर्ड कर पा रहे हैं और 15 राज्य हमारे साथ खेल रहे हैं खेल को, तो मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, किसी एक नए खेल की शुरुआत शानदार है। अगर बात की जाए, आपने बात की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कहा कि उन्होंने ऐसे खेलों को जो है वो एक स्थान दिया है। क्या लगता है कि इस सारे श्रेय के पीछे ये जो कार्य आपने किया, कहीं ना कहीं उनका जो भाषण था या उनका जो मोटिवेशन था, क्या वो सफल होता नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भारत आज एक युवा देश है और युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर वो सही रास्ते पे चल पड़ी तो देश को बहुत ऊपर तक लेकर जाएगी। जैसा कि आप पिछले 10 सालों में देख रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में भारत कितनी तेजी से अग्रसर हो रहा है विश्व पटल में एक विश्व गुरु के रूप में। और खेल एक ऐसी चीज़ है सर, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है और किसी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जब आप खेल के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा। जब आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो आप अच्छी चीज़ें सोचोगे, अच्छी सोच सोचोगे, अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे और डेफिनेटली आप जिस क्षेत्र में भी काम करोगे वहाँ आप अपने आप को शिखर पर पाओगे। तो जैसा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक था कि हम जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति के स्पोर्ट्स हैं, इनको हमें आगे लेकर के जाना है। तो उसमें से पता नहीं शायद किसी ने इस खेल को नहीं ध्यान में दिया होगा या ऊपर वाले की नियति रही होगी, मेरी ही नज़र इस खेल में पड़ नहीं रही होगी। तो आज इसमें खेल में हमने आगे किया, रूल बुक बनाया, बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इन बच्चों की जीत के साथ मुझे अपनी खुशी दिख रही है और निश्चित तौर पर मैंने जैसा कहा है सर कि खेल बच्चों का होता है, ठीक है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि बहुत से स्पोर्ट्स में कई एसोसिएशंस काम करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी कॉपीराइट या उनके जो पेपर वर्क है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जिस वजह से जब देखता है कोई कि यार ये गेम अब बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है तो उसकी कॉपी कर रही है और किसी दूसरे नाम से या थोड़े बहुत फेरबदल करके उसने लॉन्च कर दिया। इसलिए मेरी अपनी सोच थी, इससे युवा भटक जाता है, निराश हो जाता है, ऑफिशियल्स निराश हो जाते हैं क्योंकि यार उन्होंने अपना भविष्य देख रखा होता है और कुछ दिनों बाद जब उसको खेल करके आगे बढ़ते अपना भविष्य सुनहरा देख रहे होते हैं, तभी उनको एक झटका लगता है, आघात लगता है कि यार यह खेल हमारा विफल हो गया प्रयास, क्योंकि यहाँ हमारी गलत एसोसिएशन पे मैं था। तो ऐसा हमारे एसोसिएशन में हैमर बॉल में ना हो,
इसलिए आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हैमर बॉल पहले दिन से कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। इसके एक एक इक्विपमेंट और एक एक रूल बुक की लाइन कॉपीराइट है। तो यहाँ पर ऐसा होना कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, आपकी सोच अच्छी है, हमारी शुभकामनाएं हैं। जो यहाँ पर मैच भी हो रहे हैं, मनीष श्रीवास्तव जी थे जिन्होंने हमारे साथ बात की और इस गेम के बारे में जहाँ पर जानकारी दी, वहीं देश के प्रधानमंत्री की भी तारीफ की है कि जिन्होंने ऐसी सोच रखकर हमें मौका दिया और हम लोगों ने उसको धरातल पर उतारने का पुरजोर जो है वो प्रयास किया। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ 247 सुपरफास्ट के लिए ऊना से पंकज गतना की रिपोर्ट।